हेलो दोस्तों, आपको भाई लेकर आया है एक और नई वीडियो जिसमें कि मैं बताऊंगा महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको हर एक नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ। पिता करमचंद गांधी और मां पुतलीबाई द्वारा उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी जी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थीं, अतः उनका पालन पोषण मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर भी जैन धर्म का भारी प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि इसके मुख्य सिद्धांतों के जैसे अहिंसा, आत्मसुदा और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। मोहनदास शिक्षा के दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे, लेकिन समय समय पर उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्ति भी मिली। वे अंग्रेजी विषय में काफ़ी होनहार थे, लेकिन भूगोल जैसे विषय में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता था। वहीं अंकगणित में वे मध्य दर्जे के व्यक्ति रहे और लिखावट के मामले में भी उन्हें अच्छी टिप्पणियां नहीं मिली। हालांकि गांधी जी अपने माता पिता की सेवा, घर के कामों में माँ का हाथ बटाना, आज्ञा का पालन करना, सैर के लिए जाना, ये सब करते थे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के विद्रोही समय में गुप्त नास्तिकवाद को भी अपनाया और धूम्रपान और मांसाहार का सेवन भी किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने इन सभी चीज़ों को जीवन में कभी न दोहराने का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर कभी नहीं दोहराया। गांधी जी ने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को आदर्श के रूप में ग्रहण किया। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर की एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए, लेकिन वह पुत्र जीवित न रह सका। इस तरह गांधी जी के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बने। फिर सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए थे। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। फरवरी 1919 में अंग्रेजी के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेज़ों का निषेध किया। फिर गांधी जी ने उत्साहगृह आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 के बसंत में समूचे
समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे कि सहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दारी थाला तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। इसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली बिरला भवन में नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी के पूर्व शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, इसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता। इनकी ये अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपति बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको और एक नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।